ठीक है, अब आज हम क्या सीखेंगे? कछुआ खरगोश की कहानी। ठीक है, तो पहले हम अपने मोबाइल में देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में हम आपको डिस्प्ले में बताएंगे ना। ठीक है, आओ सभी नजदीक आ जाइए। याद है ना तुम्हें? आज सोमवार है। 1 घंटे बाद ही दौड़ होनी है। याद है भाई? मेरी तो पूरी तैयारी है। दौड़ शुरू हुई। कछुआ तो बहुत पीछे है। थोड़ा आराम कर लूं। खरगोश को ठंडी हवा लगने से झपकी आ जाती है और कछुआ रेस जीत जाता है। इस बार तो धोखा हो गया। चलो एक बार और दौड़ते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो ठीक है, एक बार और दौड़ लिया जाए। चलो अब की बार शेर की गुफा तक दौड़ना है। दौड़ में इस बार खरगोश कोई गलती नहीं करता और रेस जीत जाता है। कछुआ खरगोश को नाचता देख, यह तो गड़बड़ हो गई। 2 बार में से एक बार तुम जीते, एक बार मैं। चलो एक बार और सही, अब ये फाइनल होगी, ठीक है ना? अब की बार उस पहाड़ी तक दौड़ते हैं। जिस रास्ते से पहाड़ी तक जाना है वहां नदी आ जाती है। खरगोश नदी देख चकरा जाता है। अब क्या करूं? जल्दबाजी में ध्यान ही ना रहा कि पहाड़ी पर जाने के लिए तो नदी पार करनी पड़ती है। टाटा। कछुआ दोबारा नदी पार करके खरगोश के पास पहुंचा और बोला, देखो भाई, तुम तेज दौड़ते हो और मैं धीरे। एक रेस मैं जीता और एक तुम, लेकिन अब ये रेस हम दोनों ही जीतेंगे। तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। दोनों एक साथ नदी पार करते हैं और दोनों एक साथ जीतते हैं। ठीक है, अब इस कहानी में क्या सीखा आपने? घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना पर घमंड नहीं करना चाहिए। कछुआ और खरगोश के बीच में दोनों में रेस होती है, दोनों में प्रतियोगिता होती है। ठीक है ना? खरगोश और कछुआ दोनों रेस शुरू करते हैं। जंगल के सभी पशु पक्षी सब उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उनको एक लक्ष्य दिया गया कि वहां तक दौड़ करनी है। कछुआ अपनी मंद गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। खरगोश अपने अहंकार और आलस्य के कारण पीछे रहा। क्यों? क्योंकि खरगोश को पता है कि मैं कछुआ से अधिक तेज चल सकता हूँ या भाग सकता हूँ। ठीक है ना? तो खरगोश अपने आलस के कारण शाम में सो गया था और उसको नींद लग गई। जब तक वो नींद से जागा तब तक कछुआ अपने लक्ष्य पर पहुंच गया था। इसका एक ही तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, ये राधिका अपना डिस्प्ले में समझते हैं। कछुआ और खरगोश है ना दोनों, ये पेड़ है, दोनों में रेस होती है। ठीक है ना? तो कछुआ क्या करता है, अपने मंद गति से आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है बिना विश्राम किए हुए। और खरगोश को अभिमान था, अपने आप पे घमंड था कि मैं ये रेस जीत सकता हूँ। इसने क्या किया, ठंडी हवा और पानी के पास में पेड़ के नीचे सो गया और सोने के कारण उसको नींद आ गई। नींद आने के बाद में जब तक वो जागा तब तक कछुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुका था, जीत चुका था। ठीक है, तो खरगोश हार गया। तो अपने आप लक्ष्य पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने लक्ष्य का निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, अब कौन समझेगा वापस मुझे ये? आओ। एक कछुआ और एक खरगोश था। खरगोश को घमंड था और कछुआ बहुत सीधा साधा था। एक दिन उन्होंने रेस हुई कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सारे जंगल के पशु पक्षी वहां पे आए। पहले तो खरगोश तेज भागा और कछुआ पीछे रह गया। बाद में ठंडी हवा
खरगोश जाने लगे। खरगोश भागने लगा और कहा अब तो मैं ही जीतूंगा। खरगोश जीत गया। खरगोश को फिर से घमंड आया कि हम एक बार और करते हैं, अब कौन जीतता है। वो भूल गया कि पहाड़ी से नदी भी आती है और नदी से गुजरना पड़ेगा। तो वो खरगोश भागते ठीक भागते है, खरगोश के लक्ष्य में कई तरह की गतिविधियां और रुकावट आई थी, दोनों के बीच में आई थी। खरगोश के बीच में नदी आई हुई थी और उसके बीच में, कछुआ के बीच में क्या आई थी, पहाड़ी इलाका। ठीक है ना? ओके।